रही हो, तुम वहाँ क्यों देख रही हो, वो अच्छी लड़की नहीं है, मीरा ने मुझे डांटते हुए कहा। मैंने उस लड़की की तरफ एक नज़र उसकी पैरों की उंगलियों से लेकर उसके सर के बालों तक घुमा दी। पैरों में कोल्हापुरी चप्पल, लाल सलवार, काली कमीज, हाथों में कुछ चूड़ियाँ और एक छोटा चमकता काला पर्स, गले में लाल चुन्नी। बालों को उसने जूड़े में बांधा हुआ था और उस जूड़े में लगा था एक लाल गुलाब का फूल जो दिन की गर्मी से शायद थोड़ा मुरझा गया था। चेहरा ज़्यादा खूबसूरत नहीं पर खूबसूरत था। क्या खराबी है, अच्छी तो लग रही है, शायद हमसे तो कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही है और सुंदर भी। फिर देखा वो थोड़ी थोड़ी देर में कभी एक मर्द के पास जाती, कभी दूसरे मर्द के पास। जवान से लेकर बूढ़े तक उसने हर मर्द के पास जाने का प्रयास किया और उससे बात करने की कोशिश की। वो उन्हीं मर्दों को चुन रही थी जो शायद किसी के इंतज़ार में खड़े थे या बस यूं ही खड़े थे। किसी से प्यार से बात खत्म करती तो किसी को झिड़कती सी नज़र आती। मीरा ने फिर मुझसे कहा, अरे अभी भी वहीं देख रही हो, बोला ना वो अच्छी लड़की नहीं है। आखिर क्या है जो उसे बुरा बना रहा है? उसकी कमाई का जरिया? क्या वो हमेशा से यही जरिया चाहती थी या वो चाहती भी थी कि वो कमाए? सभी कमाते हैं, फिर उसकी मेहनत पर लांछन कौन लगा रहा है? वही जो इस समाज के हिसाब से इज्जत से कमाकर अपनी इज्जत वाली कमाई लेकर पहुंच जाते हैं उसके ठिकाने पर। फिर उस कमाई में बुरा क्या है? इज्जत से कमाया पैसा ही तो घूम रहा है ना। फिर उसके पास आकर वो पैसा गंदा कैसे हो गया? किसने किया? उसने? नहीं, वो कैसे करेगी? वो तो पैसों के बदले कुछ कर रही है ना, समाज सेवा जैसा ही। नहीं मिटा रही भूख इन इज्जतदारों की। और हाँ, वो अपने पेट की भूख के लिए तो कर रही है ना। अब सोचने वाली बात है, पेट की भूख सही हुई या हवस की भूख? तभी मैंने देखा उसके सामने एक ग्रे रंग की गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसका शीशा थोड़ा नीचे हुआ। उस लड़की ने अपना चेहरा गाड़ी के शीशे के पास थोड़ा किया और झुकी, और थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराई। उसने पीछे का दरवाज़ा खोला, झट से गाड़ी के अंदर बैठ गई। थोड़ी देर में वो गाड़ी मेरी नज़रों के आगे से ओझल हो गई। शायद वो फिर चली गई थी किसी समाज सेवा के लिए।